बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हैं। आईनी मामलात से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत ही देखेगी। 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB किया। 1985 में बाकायदा प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल करके वकालत शुरू की। 1987 में लाहौर हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से मुख्तलिफ जामियात के सिंडिकेट के रुकन रहे। भावलपुर, मुल्तान और लाहौर बेंच में हज़ारों दीवानी मुकदमात के फैसले किए। 21 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के पहले सरबराह भी बने। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी थी। जजों का काम टिकट बनवाना, किसी को रुस्वा करना या डांटना नहीं बल्कि इंसाफ देना है। परवेज रशीद ने कहा कि सिर्फ 2 जजेस ने इस्तीफा दिया और इनका एतराज़ है कि आइन को ख़त्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए, ताहम किसी दूसरे जज ने इनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया और अपने काम को जारी रखना मुनासिब समझा है। उन्होंने कहा कि इससे ये नतीजा निकलता है, ना आइन को नुकसान पहुँचा, ना ही सुप्रीम कोर्ट को टुकड़ों में तकसीम किया गया। सिर्फ 2 लोगों की कही बात पर नहीं कह सकते कि कोई तहरीक चल जाएगी। लीगी रहनुमा का कहना था कि आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को है, ये हमारा आइनी हक है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आइन के पैदावार हैं। क्या ये 2 जज हजरात ये कह रही हैं कि सिर्फ वो मुकदमे सुनेंगे जिसमें हमारे सामने सरकारी एहलकार मुंतखब नुमाइंदे होंगे, जेलों में भेजें और नाअहल करार दे दें? परवेज रशीद ने मजीद कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं कत्ल, ज़मीन पर कब्जे, शहरी से नाइंसाफ़ी का मुकदमा नहीं सुनूंगा। आला अदालत में बैठकर हर शहरी को इंसाफ देना आपकी जिम्मेदारी है। आपके ज़िम्मे ये काम नहीं है कि TV के टिकट बनवाएं। आज फलां को डांट दिया, फलां को रुस्वा कर दिया, आप सिर्फ ये काम करना चाहते हैं। ताजिक वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़म का आदा। तजाकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साहबजादा इमाम अली अब्दुल्ला रहीम ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दफ़ाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने दोनों अफवाज के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का अदा किया। ISPR के एलामिये में बताया गया कि मुलाकात के दौरान फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम जैसे अहम शोबों पर भी इत्तफ़ाक़ राय हुआ। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने खत्ते में अमन के क़याम के लिए नुमाया किरदार अदा किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खत्ते की सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात की अहमियत पर जोर देते हुए तजाकिस्तान के साथ दफ़ा और सलामती के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। वज़ीर आला KP की मंशियात बनाने और फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सदारत इजलास में मंशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना था, मंशियात की लानत जामियात तक जा पहुंची है, हम मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए इक़दामात करना होंगे। मंशियात बिलखसूस हीरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि मंशियात की तैयारी और तरसील के खिलाफ कार्रवाई के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। कार्रवाई के लिए महकमों और इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम तश्कील दी जाए। मंशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना जरूरी है। सुहेल अफरीदी का कहना था, मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। ख्वामख्वाह किसी को तंग न करें, हकीकी बुनियादों पर कार्रवाई करें। हुकूमत ताउन फराहम करेगी। ज़ब्त शुदा मंशियात को तल्फ करना नागुज़ीर है और दोबारा मार्केट में नहीं आनी चाहिए। पंजाब की फिजा आज भी मुज़रे सेहत। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक सतह तक जा पहुंचा। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 को छू गया।
ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور کے علاقے سید مراتب علی روڈ کا AQI 678، ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور کے علاقے سید مراتب علی روڈ کا AQI 804، گلبرگ میں 678، DHA 569، پنجاب یونیورسٹی کے اطراف 486 اور ماڈل ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 471 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں فیصل آباد میں AQI 626 اور گجرانوالہ میں 515 تک جا پہنچا۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے، غیر ضروری باہر آنے جانے سے گریز کرنے اور گھروں میں ایئر پیوریفائر کا استعمال بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے، ٹریفک کے دباؤ اور صنعتی اخراج کا باعث شہر کی فضا بدترین آلودگی کا شکار ہو رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں کی ویلیویشن مکمل ہو گئی، چنانچہ اگلے 10 برس کے لیے نئی فیس کے ساتھ فرنچائز معاہدوں کی تجدید کی پیشکش تمام اہل PSL فرنچائز کو بھیج دی گئی ہے۔ ٹیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ مقرر ڈیڈ لائن کے اندر PSL مینجمنٹ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں۔ فرنچائز کے 10 سالہ معاہدوں کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے PCB نے فرنچائز کے نمائندوں اور چارٹرڈ فرم EY مینا کے مابین مشترکہ اور انفرادی طور پر ملاقاتوں کا انتظام بھی کیا ہے۔ ان ملاقاتوں میں فرنچائز مالکان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ویلیویشن کا طریقہ کار کا جائزہ لیں اور اس حوالے سے جو بھی سوالات ہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ PCB کو چارٹرڈ فرم EY مینا کی جانب سے 2 نئی PSL فرنچائز ٹیموں کی ممکنہ پرائز بارے رپورٹس بھی موصول ہو گئی ہیں۔ دونوں ٹیموں کی فروخت کے لیے ٹینڈر کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ نئی فرنچائز خریدنے میں دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی ٹیموں کے لیے جن شہروں کے ناموں کی چوائس دی جائے گی، ان میں حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفرآباد، فیصل آباد، گلگت اور راولپنڈی شامل ہیں۔